गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज हम पाठ 4 उठो धरा के अमर सपूतों, जो एक नवयुवकों में नई जागृति जगाने की कोशिश की गई है। लिखने वाले कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। मैं उनका जीवन परिचय भी पढ़ूंगी और काव्य का भी पठन करूंगी। आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1916 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह बसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन की उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया गया है ना। देश के सपूत यानी जो देश के नौजवान हैं, युवा हैं, उनको प्रकृति के सुंदर चित्रण को समझाकर नई जागृति, नई चेतना भरने का प्रयास किया गया है। काव्य पठन कर रही हूँ, काव्य का पाठ कर रही हूँ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। कवि कहते हैं, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कह रहे हैं, उठो धरा के हे अमर सपूतों, इस जग का नया निर्माण करो, इस संसार का नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। सभी के जीवन में फिर से नई उमंग, नया उत्साह, नव प्राण आप भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। कवि यहाँ पे प्रकृति की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से नया सुबह आता है, फिर से नई बात होती है, नया नया किरण सूर्य का प्रकाश होता है और ज्योति नई होती है, मतलब प्रकाश नया होता है। हमारे मन में नई उमंगें होती है, नया दिन को लेकर नई तरंगें जागती हमारे मन में, नई उम्मीदें होती हैं और हमारी सांसें नई होने लगती। तो उसी तरीके से आप भी जागो, हर दिन हर सुबह नया ऐसा कुछ करो जो हमारे देश के लिए अच्छा हो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। युग युग यानी बहुत वर्षों से मुरझे सुमनों में, मतलब जो जन जागे हुए नहीं हैं, उनमें आप नई मुस्कान भरो, नई चेतना जगाओ, नई जागृति भरो। डाल डाल पर बैठ विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। पेड़ों की डालियों पर विहग यानी पक्षी, चिड़िया कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गीत गुनगुनाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। और जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, सुमन खिले हैं, उस पे भौरे मस्त होकर मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नव युग की नूतन वीणा में, है ना, नया जो युग आएगा उसे, उस वीणा में नया राग भरो, नव गान करो। अपने गान के माध्यम से लोगों में नया उमंग भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। प्रकृति में सुंदर सुंदर जो कलियाँ खिली हुई हैं और फूल जो खिलते हुए मुस्कुराते हुए लग रहे हैं ना। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। प्रकृति के सुंदर वातावरण के कारण, फूलों की मुस्कान के कारण धरती माँ
की नई सुनहरी काया मतलब शरीर बहुत सुंदर लग रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नव निर्माण करो। नूतन यानी नया, मंगलमय यानी शुभकारी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं ना, वीणा वादिनी है। सरस्वती का जो मंदिर है, पाठशाला, विद्यालय, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। और ये पाठशाला जो है, विद्यालय वो आपकी ही है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, पुजारी यानी पूजा करने वाला। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। जो इस पावन मंदिर में आप आते हो, वहाँ पर सत सत यानी बार बार सच के दीपक जलाकर ज्ञान के नए युग का आह्वान करो, यानी आने वाले नए युग का निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। ये जो कविता है, काव्य है, वो लोगों में, नवयुवकों में आने वाले दिनों के लिए नई चेतना, जागृति को एहसास कराती हैं। तो आप ये कविता ध्यान से समझ के होंगे और अपनी नोटबुक में भी आपको ये पोयम और शब्दार्थ लिखना है। धन्यवाद।